व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई हमने आज हमारा दिन जो छुट्टी का दिन था उसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाते हुए एक वीडियो अपलोड करके आ चुके हैं और भाई दूसरी वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी आया हूँ मैं बाहर खाना लेने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो, और मुझे कुछ ATM से विड्रॉ भी करना था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बाहर जाना पड़ेगा, वरना खाना तो घर पे मैं ऑर्डर कर सकता था। तो इसीलिए मैं बाहर आ गया। और तो भाई दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने का कुछ अलग ही मकसद है। वो मकसद ये है कि कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गया था अपने टीथ क्लीनिंग के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस टोटली एट ऑल। तो उस टाइम पे हुआ यूँ कि मैं गया वहाँ पे, मैं अकेला नहीं गया था, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड भी था जिसके साथ मैं गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद दो डिफरेंट डॉक्टर थे। तो मेरे फ्रेंड का नंबर किसी और के साथ आया और मेरा नंबर एक्स डॉक्टर के साथ आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एंड देन उसके बाद में हुआ कि आई हैव वेटेड फॉर लाइक 30 मिनट्स कि मेरा टर्न आएगा। ठीक है, 30 मिनट्स बाद मेरा टर्न आया, इवन दो आई हैव अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद भी मैं 30 मिनट्स वेट करने के बाद चलो ठीक है, नंबर आया मैं। और उसके बाद जो वो डॉक्टर था इतनी जल्दी में था या थी, एक्चुअली इट्स गर्ल, शी वॉज इन सो हरी, और शी वॉज इवन टॉकिंग ऑन फोन ऑल द टाइम, एंड आई डोंट नो हाउ शी वॉज टॉकिंग इवन टू हर कलीग. She was so rude to her colleague also, and then she was just shouting unnecessary. That is okay, that is none of my business. My business was that I came there to clean my teeth, that's it. तो फिर उसके बाद में मुझे बोलते हैं कि when I sat down on the chair, तो मुझे बोलते हैं कि आपके टीथ तो बहुत ही ख़राब है। And I was like shocked because I know my teeth is not that bad the way she was talking. I said no problem. Then normally they charge 99 dirham for the normal teeth clean. तो जो मेरा फ्रेंड था उसके दांत मुझसे ज़्यादा ख़राब थे और उसको लोगों ने चार्ज किया 99 और मुझे चार्ज किया 200। मुझे बोला कि आपके टीथ ज़्यादा ख़राब है तो आपको 200 दिरहम लगेंगे, 200 दिरहम दे विल चार्ज। आई सेड नो प्रॉब्लम। और भाई वो इतनी जल्दी में थी कि विद इन 7 मिनट्स, आई काउंट ऑन माई वॉच, विद इन 7 मिनट्स शी कम्प्लीटेड माई ट्रीटमेंट एंड आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक आई डोंट नो वट टू डू। एंड देन इट्स ओके 7 मिनट, बट एटलीस्ट इट्स नीड टू बी 100% परफेक्ट। लेकिन वो मैं बाहर आया और मैंने चेक किया, आई वॉज सो एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं वहाँ पे किया और फिर मैं वहाँ पे आ गया। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। एंड लकीली द डॉक्टर वॉज ऑल्सो इंडियन। बीइंग एज एन इंडियन, you don't even think that okay, you are doing something to a person who is known, who is related, who is from my country. तो भाई इस बात पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई विल नॉट शट माई माउथ, आई विल स्पीक अबाउट दैट, मुझे बोलना है। और फिर मैंने, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सी आई एम फ्रॉम द रिटेल, तो मुझे मालूम है हाउ द प्रोसेस एवरीथिंग वर्क्स। आप वहाँ जाओगे चिल्लाओगे, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। हम लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं किसी से भी। सिंपल रीज़न है कि हमें एटलीस्ट उसको फील कराना है कि वो गलत है, बट इन अ यू कैन से इन अ गुड वे। वो ऐसा भी नहीं कि तुम किसी को हर्ट कर दो और ये नहीं। सॉरी, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द रोड, इसीलिए बहुत ज़्यादा नॉइजी भी हो रहा होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका काम कैसे होगा। आप वहाँ जाओगे, चिल्लाओगे, लड़ोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
आप ही गलत होंगे उस टाइम में। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स लीगली। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी साइट खोली, रिव्यूज़ पढ़े वहाँ पे, अपना रिव्यूज़ पोस्ट किया विथ सो डिटेल कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एंड मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जब बाहर आया और जब मैंने घर जाके अपना टीम देखे तो स्टिल ऑलमोस्ट सेम, देयर वाज नो सच डिफरेंस। Yes, it was little bit different, of course, because she did 7 minutes work, but it was not totally perfect what she did. तो इसी वजह से भाई he is very noisy, तो इसी वजह से तो भाई इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ठीक है भाई, मैंने अपना रिव्यू इनकी साइट खोली, इन पर रिव्यू डाला ऑन इट वाज लास्ट वेडनेसडे। एंड देन मैंने सब चीज़ें डिटेल डाली, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला कि इफ़ एनीवन विल रीड दिस रिव्यू देन माइट दे विल कॉल एंड माइट दे विल फील दैट यस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो भाई फिर उसी के बाद मुझे कल दोपहर को फ़ोन आया था from I don't know, from customer care or somewhere, and then they were so sorry about that. तो एक अच्छी बात ये थी कि उनको रियलाइज़ हुआ और उनको पता लगा कि नहीं, सब लोग ऐसे मुंह बंद करके नहीं जाते हैं। तो अपने राइट के लिए इंसान को हमेशा खड़ा होना चाहिए भाई, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर सही हो तो आपको हमेशा खड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि डर के आप कहीं भी कुछ भी किसी को भी नहीं बोल रहे हो। तो ये चीज़ मैंने सीखी है अपने फ्लाइंग बीस्ट। उन्होंने देखा कि जॉब लूज़ हो गई, ही वॉज अ कैप्टन, और फिर भी उसके बावजूद इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ वो खड़े हुए। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी भाई, इसके लिए मैं अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कंप्लेन की। मैंने देखा जाएगा जो होगा, यू कैन नॉट डू मच बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग, आई नो। देन आफ्टर दैट वो बोले कि वो मेरा पैसे भी वापस कर देंगे और दे विल बुक मी अपॉइंटमेंट अगेन एंड विद द डिफरेंट डॉक्टर, और वो चेक करेंगे कि भाई दोबारा से वो काम करेंगे। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद आज दोपहर सुबह से मेरे पास डॉक्टर का भी कंटिन्यूस कॉल आ रहा था। आई वॉज नॉट इन अ मूड कि मैं डॉक्टर से बात करूं। फिर शाम को जाके उनका दोबारा कॉल आया तो मैंने आंसर किया एंड शी वॉज वेरी सॉरी। उन्होंने मेरे को बहुत बार सॉरी बोला। फिर उसके बाद में जाके मैंने चलो ठीक है, अभी गलती इंसान ने एटलीस्ट मान तो ली। ये नहीं कि मेरे दिल में ये नहीं रहेगा कि उसने अपनी गलती नहीं मानी। तो उसने अपनी गलती मांगी और फिर उसके बाद में मुझे तो भाई ऐसा सब कुछ हुआ। तो यही वीडियो में था गाइस, यही मैं बताना चाहता था कि कभी भी अपने राइट्स के लिए आप चुप मत रहिए। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल खड़े होइए सही के साथ। आप अगर मुंह बंद कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है। डरना किस बात का है? हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपको फिज़िकली हार्म करेगा या कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि कुछ नहीं रखा है लड़ने में। एट द एंड अपने कोई कभी गलती से कहीं लग जाए या कुछ हो जाए तो वो सब चीज़ें देखना पड़ती है। तो इसलिए अवॉइड फाइटिंग इन, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू स्टैंड फॉर योर राइट। तो गाइज आई होप कुछ आपने सीखा होगा इससे, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अपने फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया था एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम where he is right now, and he is one of the reason that I started shooting myself and
I just started uploading on YouTube. So I hope you like the video, guys. Please, if you like the videos, do comment down below and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day. Ma'as salama. Bye bye.